परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा के एपिसोड नंबर 12 लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सुनही अपने मोम और डैड को स्पेशल बनाया हुआ सूप सर्व करती है और जब वो उनको सूप सर्व करती है तो उसके हाथ बुरी तरीके से कांप रहे होते हैं। योनजो और जिनहुक मुस्कुराते हुए अपनी बेटी का बनाया हुआ सूप पीने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सूप पीने के बाद जिनहुक और योनजो बेहोश हो चुके होते हैं और सुनही सही सलामत वहाँ पर बैठी होती है। उसी वक्त एक शख्स वहाँ पर आता है जो कि हुमिन होता है और आकर बोलता है तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी हो। तो सुनही बोलती है डैड मैंने वही किया जो आपने मुझे करने के लिए कहा था, अब आप इन दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हुमिन कहता है हाँ मुझे इन लोगों से क्या गर्ज, मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो मुझे अब ये बताओ तुम्हारे इस पापा का सारा पैसा कहाँ पर रखा है। तो सुनही बताती है स्टडी रूम के लॉकर में है। हुमिन तेज़ी के साथ स्टडी रूम में चला जाता है तो सुनही भी उसके पीछे पीछे स्टडी रूम में एंटर हो जाती है। हुमिन लॉकर ढूंढ लेता है जिसके ऊपर पासवर्ड लगा होता है। सुनही बताती है इसका पासवर्ड मेरी बर्थडे है डैड। हुमिन तेज़ी के साथ 29 जून को डायल करने लगता है लेकिन हैरानी के तौर पर लॉकर नहीं खुलता। हुमिन बार बार सुनही के बर्थडे डेट को डायल कर लॉकर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन लॉकर ओपन नहीं होता। हुमिन बुरी तरीके से घबराया हुआ होता है तो सुनही कहने लगती है क्या हुआ पापा, आपको मेरी बर्थडे का डेट याद नहीं है क्या। हुमिन बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और टेबल पर रखी हुई शराब उठाकर तेज़ी के साथ पी जाता है और बोलने लगता है तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। हाँ मुझे याद आ गया तुम किस दिन पैदा हुई थी सुनही। और तेज़ी के साथ पासवर्ड को डायल करता है और हैरानी के तौर पर इस दफ़ा पासवर्ड करेक्ट होता है जो कि 27 अगस्त होता है। हुमिन लॉकर खोलता है तो इतने ज़्यादा पैसे देखकर सरप्राइज रह जाता है और तेज़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा पैसे निकाल लेता है और बोलने लगता है हमने कर दिखाया सुनही, अब देखना मुझे पैसे मिल गए हैं ना, तो इन पैसों के ज़रिए मैं तुम्हारा अच्छा डैड बनूंगा। और मुस्कुराने लगता है। उसी पल हुमिन के हाथ से पैसे छूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और वह बुरी तरीके से अपना गला पकड़कर खांसने लगता है और ज़मीन पे गिर जाता है और क्राउलिंग करते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल आता है। अपने डैड को इस हालत में देखकर सुनही की आंखों में पानी आ जाता है और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। सुनही और हुमिन को पीनट से एलर्जी होती है तो सुनही ने अपने बाप की शराब के अंदर पीनट पाउडर डाल दिया होता है और बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा डैड, बट मुझे ये करना ही होगा। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। हुमिन बाहर लॉन में आकर गिर जाता है और बुरी तरीके से तड़प रहा होता है क्योंकि पीनट पाउडर उस पर अटैक कर चुका होता है और उसके जिस्म पर एलर्जी फैलने लग जाती है। पीनट शराब पीने की वजह से उसी वक्त हुमिन की वहीं पर डेथ हो जाती है। सुनही बाहर आती है और वही शराब को गिलास में डालती है और बुरी तरीके से रोते हुए उस पीनट वाली शराब को पी लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है डिटेक्टिव टोंग जिनहुक के घर में एंटर होते हुए सामने का मंजर देखकर शौक में रह जाते हैं क्योंकि जिनहुक और योनजो टेबल पर बेहोश पड़े होते हैं। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ह्योंग हो जो कि एक ईमेल टाइप कर रहा होता है और लिखता है तुम्हें 3 साल हो गए हैं सुनही कोरिया से कनाडा शिफ्ट हुए, तुम बिना किसी को बताए वहाँ पर शिफ्ट हो गई हो। मैं उम्मीद करता हूँ कनाडा में तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, यहाँ पर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं आर्किटेक्चर बन रहा हूँ और मैं चाहता हूँ जो घर मैं पहला बनाऊँ उसमें तुम्हारे साथ रहूँ हमेशा। तुम्हारे डैड जिनहुक ने अपना घर दोबारा से बनवा लिया है, मैंने उस घर को विजिट किया और तुम्हारे मॉम डैड से मिला, वो लोग बिल्कुल ठीक लग रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी जुदाई ने उन्हें परेशान करके रखा हुआ है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और सोयोन जिसने मुझ पर खंजर से वार किया था उसको जेल हो गई थी, वो भी तकरीबन छूटने वाली है और जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम जल्द कोरिया आओ और आकर हमसे मिलो, हम तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं और ख़ास तौर पर मैं। ह्योंग योद इस तमाम ईमेल को टाइप करता है और सुनही को सेंड कर देता है। जिनहुक और योनजो को दिखाया जाता है जो कि ग्रोसरी कर जा रहे होते हैं। उसी वक्त योनजो रुकती है और मुड़कर पीछे देखती है। जिनहुक पूछते हैं क्या हुआ, तो योनजो बोलती है मुझे काफ़ी देर से ऐसा फील हो रहा है कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरा वहम है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सोयोन की सज़ा पूरी हो चुकी होती है, उसको जेल से रिहा कर दिया जाता है। वो जेल से बाहर आती है तो देखती है उसको लेने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड और ह्योंग हो आए हुए होते हैं। सोयन ह्योंग हो को वहाँ पर देखकर बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और जाकर बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें खंजर मारकर जख्मी किया। तो ह्योंग हो बोलता है चूँकि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वेलकम टू द न्यू लाइफ। सोयन उसका शुक्रिया अदा करती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को गले लगा लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सोयन और ह्योंग हो रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मैं और सुनही ऑर्फन हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और सुनही हमेशा मुझे वहाँ पर कहा करती थी कि वो बड़ी होकर मेरी माँ बनेगी, हालांकि वो उस वक्त बच्ची हुआ करती थी। तो ह्योंग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है।
तो सोहिन बताने लगती है, आग लगने की वजह से मेरे बाल जल गए और उसके साथ साथ मेरे ख्वाब भी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैंने तुम्हें सुनही के साथ देखा, मुझे वो बिल्कुल परफेक्ट लगी, एक परफेक्ट फैमिली में जीती हुई। मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हुई और मैं उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे आ गई। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुनही को मेरा फॉलो करना सुनही को इतनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं एक चीज़ अच्छी तरीके से जानती हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे सुनही बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ह्योंग को बोलने लगता है, जब सुनही कनाडा से वापस आए तो तुम उसको सॉरी भी बोलना और ये भी बताना कि तुम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। योंजो और जिन हुक अपने घर में बैठकर सुनही के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जब उन्होंने सुनही को ऑर्फन हाउस से अडॉप्ट कर घर लाए थे तो सुनही ने घर आते ही फिश केक खाने की फरमाइश की थी और उसको वो केक इतना ज़्यादा पसंद आया था कि वो उस केक की फ़ैन हो गई थी और हमेशा योंजो से बनवा कर खाती थी। वो दोनों सुनही को याद करके हंस रहे होते हैं। उसी वक्त योंजो को कुछ महसूस होता है, वो खिड़की के पास जाती है और फिर पलट कर तेजी के साथ जिनहू को कहती है, मुझे अभी लगा है कि गेट पे मैंने अभी सुनही को देखा है। जिनहू को उसकी बात सुनकर सरप्राइज रह जाते हैं और तेजी से भागते हुए घर से बाहर निकलते हैं। उन मेन रोड पर जाकर देखते हैं तो एक लड़की जा रही होती है। जिनहू उसको चीखते हुए पुकारते हैं और बोलते हैं, रुक जाओ सुनही। वो लड़की वहीं पर रुक जाती है और पलट कर देखती है तो वो और कोई नहीं सुनही होती है, जो कि 3 साल के बाद कनाडा से वापस कोरिया आ चुकी होती है। योंजो और जिनहू रोते हुए मुस्कुराने लगते हैं और सुनही बुरी तरीके से रोने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो तीनों घर आ चुके होते हैं और सुनही बुरी तरीके से रो रही होती है और माफ़ी मांग रही होती है। 3 साल पहले लाइफ में बहुत कुछ हुआ, मैं मेंटल ट्रोमा में आ चुकी थी। मैंने आप लोगों के खाने में दवाई मिला दी ताकि आप लोग बेहोश हो जाए। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं अपने बायोलॉजिकल फादर को सज़ा भी तो देना चाहती थी ना, कि उसने आप लोगों के साथ कितना ज़्यादा बुरा किया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ। तो योंजो बोलने लगती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने तुम्हें हर पल, हर दिन, हर लम्हे याद किया है। तुम हमारी बेटी हो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तो जिनहू बोलने लगते हैं, हाँ उससे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। कियोंग हो के मर्डर के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा सबूतों को गायब कर दिया था, क्योंकि मैं फिर से माजी को नहीं दोहराना चाहता था कि मेरे बेटे सोंग हो के मर्डर के बाद सुनही तुम्हें भी कुछ हो। मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गया था, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हमें माफ़ कर देना। तो सुनही रोते हुए अपने पेरेंट्स को बोलने लगती है, मैं आपकी बेटी बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या आप लोग मुझे फिर से अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो एंजो बुरी तरीके से रोते हुए सुनही के पास आती है और उसको गले लगाकर बोलती है, तुम हमारी बेटी थी, हो और हमेशा रहोगी। जिनहुक पे मुस्कुराते हुए सुनही के पास आते हैं और उसको हक कर लेते हैं और वादा करते हैं आइंदा के बाद ये लोग कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है सुनही अपने रूम में होती है और एक लेटर राइट करती है अपनी दादी को कि मेरी वजह से आप अपने बेटे और बहू से बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से दूर हैं। मैं चाहती हूँ आप वापस आ जाएं। हमने फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाने का सोचा है, मैं चाहती हूँ उस फैमिली फ़ोटो में आप भी हूँ। सुनही उस लेटर को पोस्ट कर देती है। वो लेटर जिनहू की मदर को रिसीव हो जाता है। वो लेटर पढ़कर बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है और बोलने लगती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं मैंने। जब मेरे बेटे का इंतकाल हुआ तो मैंने उसका सारा इल्ज़ाम अपने बड़े बेटे जिनहू पे डाल दिया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, कि उसने अपने भाई से लापरवाही बरती है और मैंने उसको खुद से दूर कर दिया। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं अपने बेटे से बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है योंजो और जिनहू स्टूडियो में फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए होते हैं और सुनही बाहर अपनी दादी का वेट कर रही होती है कि वो आएंगे कि भी नहीं। थोड़ी देर के बाद उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है। सुनही उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनका हाथ पकड़कर स्टूडियो में एंटर हो जाती है। जिनहू अपनी मदर को वहाँ पर देखकर पहले तो बहुत बुरी तरीके से सरप्राइज रह जाते हैं। दादी जान बोलने लगती है, जब तुम्हारे छोटे भाई की मौत हुई थी तो मैंने सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया और तुम्हें बुरी तरीके से इग्नोर कर दिया। मेरी गलती थी ये बेटा, मुझे माफ़ कर दो। फिर एंजो के पास आकर बोलती हैं, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत ज़्यादा गलत किया है और तुम पर इल्ज़ामात लगाए हैं गलत, मुझे तुम भी माफ़ कर दो। क्या अब हम लोग एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? वहाँ खड़े तमाम लोग मुस्कुराने लगते हैं और एक परफेक्ट फैमिली फ़ोटो को क्लिक करवाते हैं। इस तरह अंजाम को पहुँचती है परफेक्ट फैमिली की ये स्टोरी।